हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट के लेक्चर में क्रेनियल नर्व कवर कर लिया था और आज देखेंगे हम लोग स्पाइनल नर्व। आज देखेंगे हम लोग स्पाइनल नर्व। अगर स्पाइनल नर्व की बात करें तो हमने पढ़ रखा है कि स्पाइनल नर्व जो है अराइज कहाँ से होता है। हमने देखा है इट अराइजेस फ्रॉम या इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम, इट अराइजेस फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। ये अराइज कहाँ से होता है तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से क्या करता है, अराइज होता है। अगर हम देखें तो ईच ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड और ईच ऑफ द स्पाइनल नर्व, जितने भी होंगे, कितने हमारे ह्यूमन से पढ़ चुके हैं हमने, कितना है 31 पेयर्स। ईच ऑफ द स्पाइनल नर्व originates from the two roots। कैसे करता है, दो रूट है हमारा, उससे क्या करता है, ओरिजिनेट करता है। वो रूट कहाँ प्रेजेंट है हमारा, हमने देख रखा है। वो रूट हमारे स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट कर सकते हैं। ओरिजिनेट फ्रॉम दी टू रूट्स प्रेजेंट इन स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर, हमने क्या देखा है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में दो रूट प्रेजेंट है जहां से क्या करता है, हमारा स्पाइनल नर्व अराइज करता है। अगर इसको देखें वो दो रूट कौन कौन सा था, तो हमने पढ़ रखा था, वो है हमारा डॉर्सल रूट और है हमारा वेंट्रल रूट। डॉर्सल रूट को हमने और क्या कहा था, इसे हम कह सकते हैं पोस्टीरियर रूट, पोस्टीरियर रूट, या इसे कह सकते हैं हम एंटीरियर रूट। दिस इज आल्सो नोन एज एंटीरियर रूट। हम क्या देखेंगे, जो भी हमारा स्पाइनल नर्व है वो अराइज कहाँ से हो रहा है, तो वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के रूट से अराइज हो रहा है। कौन कौन सा रूट है, तो एक रहा हमारा डॉर्सल रूट, एक रहा हमारा वेंट्रल रूट। हमने पढ़ रखा है कि ये जो पार्ट है हमारा टीएस जो देख रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड का, ये क्या हमारा, दिस इज द ग्रे मैटर। क्या है हमारा, ग्रे मैटर जो मिडिल में रहता है। और इस पार्ट को हमने पढ़ा था, इसे क्या कहते हैं, जो पीछे की ओर है, दिस इज डॉर्सल हॉर्न। इसे क्या कहते हैं, डॉर्सल हॉर्न। और ये पार्ट कौन सा था हमारा, दिस इज कॉल्ड एंटीरियर हॉर्न, दिस इज कॉल्ड एंटीरियर हॉर्न। वही इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, इसे कह सकते हैं हम लोग पोस्टीरियर हॉर्न, और इसे कह सकते हैं हम लोग वेंट्रल हॉर्न। क्लियर, डॉर्सल हॉर्न एंड दिस इज वेंट्रल हॉर्न। इसे हम लोग पोस्टीरियर हॉर्न कह सकते हैं, इसे हम लोग एंटीरियर हॉर्न कह सकते हैं। क्लियर, हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा कि हमारा डॉर्सल हॉर्न है, इससे क्या कनेक्ट कर रहा है, तो ये जो हमारा दिख रहा है आपको नर्व, दिस इज कॉल्ड डॉर्सल रूट। ये जो ट्रैक्ट जा रहा है हमारा, इसे कहते हैं डॉर्सल रूट। क्या कहते हैं, डॉर्सल रूट। और ये जो जा रहा है हमारा, इसे कहते हैं हम लोग क्या, दिस इज कॉल्ड वेंट्रल रूट। क्लियर, ये क्या था हमारा, दिस इज डॉर्सल रूट, डॉर्सल रूट, जिसके थ्रू हमारा स्पाइन, जिसके थ्रू हमारा सेंसरी नर्व कहाँ आ रहा है, हमारे डॉर्सल हॉर्न से कनेक्ट कर रहा है। उस रास्ते को हम क्या कर रहे हैं, डॉर्सल रूट। और जिसके थ्रू हमारा मोटर नर्व, मोटर न्यूरॉन क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है, इसे कहते हैं हम लोग क्या, दिस इज कॉल्ड वेंट्रल रूट, दिस इज कॉल्ड वेंट्रल रूट। हमने पढ़ रखा है कि जो बीच में हमारा गैंग्लियन, हमने पढ़ रखा है गैंग्लियन क्या होता है, हमने पढ़ा है कि पीएनएस में साइटोन को, सेल बॉडी को पीएनएस हम क्या कहते हैं, गैंग्लियन कहते हैं। तो ये गैंग्लियन कहाँ प्रेजेंट है, डॉर्सल रूट में प्रेजेंट है। इसे हमने पढ़ा था कि इसे हम क्या कह रहे थे, इसे हम कह रहे थे डॉर्सल रूट गैंग्लियन, डॉर्सल रूट गैंग्लियन, या सिंपली हम लोग डॉर्सल गैंग्लियन भी कहते हैं, डॉर्सल रूट गैंग्लियन या डॉर्सल गैंग्लियन। क्लियर, अब देखा हमने कि ये जो हमारा सेंसरी नर्व है, जो क्या लेके आ रहा है, सेंसरी इंपल्स। कंफ्यूजन होता है शायद किसी बच्चों को कि सेंसरी इंपल्स क्या है सर, तो वो न्यूरॉन जो क्या करता है, किसी सेंस ऑर्गन से, किसी भी सेंस ऑर्गन से क्या कर रहा है, इंपल्स को लेके आ रहा है। तो इंपल्स आ रहा है कहाँ, ब्रेन की तरफ, तो इस तरह के इंपल्स को हम क्या कहते हैं, सेंसरी इंपल्स। अगर किसी सेंस ऑर्गन से इंपल्स आ रहा हो टुवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड और टुवर्ड्स द ब्रेन, उस तरह के इंपल्स को हम कहते हैं सेंसरी इंपल्स। क्लियर, और ब्रेन से अगर इंपल्स को भेजा जा रहा है कहाँ, टुवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड, टुवर्ड्स द कहाँ भेज रहे हैं हम, डिफरेंट अपने बॉडी ऑर्गन को भेज रहे हैं, उसे कहते हैं हम लोग मोटर इंपल्स। क्लियर, तो ये जो सेंसरी न्यूरॉन है, ये क्या लेके आया था, सेंसरी इंपल्स कहाँ लेके आया, डॉर्सल हॉर्न में। ये हमने पढ़ा है इंटरन्यूशनल है, जो से क्या करेगा, मोटर इंपल्स में कन्वर्ट कर देगा। और मोटर न्यूरॉन क्या किया था उसको, तो मोटर न्यूरॉन के थ्रू मोटर इंपल्स आया कहाँ पे, हमारे
डिफरेंट बॉडी ऑर्गन में चला जाएगा। लेकिन उससे पहले क्या देखेंगे कि जो हमारा सेंसरी न्यूरॉन है, जो हमारा मोटर न्यूरॉन है, ये आगे जाके स्पाइनल कॉर्ड में बाहर निकलने से पहले, स्पाइनल कॉर्ड से बाहर निकलने से पहले क्या करता है, आपस में कंबाइंड हो जाता है, मिक्स हो जाता है। हम क्या कहते हैं कि स्पाइनल नर्व ऑलवेज क्या होता है, हमारा मिक्स होता है। जैसे अगर देखें, सपोज ये हमारा स्पाइनल नर्व, सॉरी ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, क्लियर। इफ दिस इज आवर स्पाइनल कॉर्ड, हमने पढ़ रखा है। इसके एंड के पार्ट को क्या कहते हैं, कोनस मेडुलरिस। एंड पार्ट क्या हो गया हमारा, एंड पार्ट क्या हो गया, कोनस मेडुलरिस। अब स्पाइनल नर्व जब स्पाइनल कॉर्ड जब नीचे जा रहा है, तो स्पाइनल कॉर्ड से क्या करता है, साइड वाइज पेरिफेरल में क्या निकलता है, नर्व निकलते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पाइनल नर्व। क्या कहते हैं, स्पाइनल नर्व। ये जो स्पाइनल नर्व है, ये साइड से निकल के हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को जाके इनरवेट करता है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में इनरवेट फैलेगा, क्लियर। तो ये इसे क्या करना है, बाहर निकलना है, स्पाइनल कॉर्ड से बाहर निकलना है वर्टिब्रल कॉलम से। हमने पढ़ा था कि हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम के पीछे क्या होता है, न्यूरल कैनाल। क्या पढ़ा हमने, न्यूरल कैनाल। हमने बताया है पहले भी, क्या होता है न्यूरल कैनाल। उस न्यूरल कैनाल में क्या पास करता है, हमारा वर्टिब्रल, हमारा स्पाइनल कॉर्ड रन कर रहा होता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि वर्टिब्रल कॉलम जो है हमारा, एक वर्टिब्रल से ये एक वर्टिब्रल कॉलम हुआ, ये दूसरा वर्टिब्रल कॉलम हुआ, क्लियर। जब स्पाइनल कॉर्ड यहाँ रन कर रहा है हमारा, तो हम क्या कहते हैं कि यहाँ साइड से एक ओपनिंग होती है, यहाँ साइड से एक ओपनिंग होती है, जिसके थ्रू ये स्पाइनल नर्व बाहर निकलता है। इस ओपनिंग के थ्रू स्पाइनल नर्व बाहर निकलता है, और इस ओपनिंग को हम लोग कहते हैं इंटरवर्टिब्रल फोरामेन। इसे कहते हैं इंटरवर्टिब्रल फोरामेन, जिसके थ्रू जो स्पाइनल नर्व है वो स्पाइनल कॉर्ड से क्या करता है, बाहर निकलता है। लेकिन उससे पहले क्या पढ़ा हमने कि ये सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन जो है न्यूरल कैनाल में आके, यानी बाहर निकलने से पहले, जो स्पाइनल कॉर्ड से बाहर निकला था उसे क्या कहते हैं हम, सेंसरी नर्व। बाहर निकलने से पहले ही ये न्यूरल कैनाल में दोनों के दोनों सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन आपस में मिक्स हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। इस कारण से हम कहते हैं कि हमारा जो हमारा स्पाइनल नर्व होता है वो ऑलवेज कैसा होता है, वो ऑलवेज होता है मिक्स्ड नर्व। ये पार्ट क्या है हमारा, तो कह सकते हैं दिस इज स्पाइनल ट्रंक। क्या कह सकते हैं, स्पाइनल ट्रंक। जहाँ क्या देख रहे हैं हम, तो यहाँ पे हमारा सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन आपस में कंबाइंड कर दिया है, कैसा बना दिया है, तो मिक्स्ड नर्व बना दिया है। ये सिंपली क्या था हमारा, ये था हमारा सेंसरी न्यूरॉन, ये था हमारा मोटर न्यूरॉन। लेकिन ये सेंसरी न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन कंबाइंड करके यहाँ क्या बना दिया है, मिक्स्ड नर्व। जिसका आंसर मैंने पहले पढ़ रखा है कि स्पाइनल कॉर्ड के पास, स्पाइनल नर्व में ऑलवेज कैसा होगा, तो मिक्स्ड नर्व प्रेजेंट होगा। तो हमने क्या देखा कि जो स्पाइनल नर्व है वो ऑलवेज कहाँ से निकल रहा है, दो रूट से। ये रहा डॉर्सल रूट, ये रहा हमारा वेंट्रल रूट। यहाँ से क्या निकल रहा है, नर्व निकल रहा है, आगे जाके कंबाइन कर जाता है। तो अगर डॉर्सल रूट की हम बात करें, डॉर्सल रूट की बात करें, तो हम क्या देख रहे हैं, डॉर्सल रूट के पास क्या होगा, ऑलवेज, उसके पास ऑलवेज रहता है हैव सेंसरी न्यूरॉन। डॉर्सल रूट के पास क्या है, सेंसरी न्यूरॉन। वही अगर बात करें एंटीरियर रूट के पास क्या है, तो इसके पास है हैव मोटर न्यूरॉन। इसके पास ऑलवेज क्या होता है, मोटर न्यूरॉन। और इन दोनों को हम देखते हैं कि ये दोनों क्या करता है, आपस में कंबाइंड कर जाता है। क्या कहते हैं, बोथ कंबाइंड विथ वन अनदर, बिफोर लिविंग द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से बाहर निकलने से पहले ये कंबाइन कर जाता है। कहाँ कंबाइन करेगा, तो बोथ कंबाइन विद वन अनदर बिफोर लिविंग द स्पाइनल कॉर्ड। कहाँ कंबाइन करेगा, तो इन न्यूरल कैनाल। न्यूरल कैनाल में ये दोनों क्या करता है, कंबाइंड कर जाता है, दोनों न्यूरॉन बाहर निकलने से पहले। यानी हम कह सकते हैं हेंस स्पाइनल नर्व्स आर ऑलवेज मिक्स्ड। स्पाइनल नर्व ऑलवेज क्या होंगे, मिक्स्ड। मतलब बंडल में हमेशा सेंसरी न्यूरॉन भी प्रेजेंट होगा और मोटर न्यूरॉन भी प्रेजेंट होगा। क्लियर है, हमने क्या देखा, ऑलवेज क्या होगा, सेंसरी न्यूरॉन भी प्रेजेंट होगा और मोटर न्यूरॉन भी प्रेजेंट होगा। अब यहाँ आया कि हमारा स्पाइनल ट्रंक है, इसके पास क्या प्रेजेंट है, मिक्स्ड नर्व है, सेंसरी भी है और मोटर भी है। उसके बाद क्या देखते हैं कि ये जो हमारा स्पाइनल नर्व बाहर निकल रहा है, मतलब एक साइड इधर निकला हुआ, एक साइड इधर। स्पाइनल कॉर्ड ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इस साइड भी निकलता है, इस साइड निकलता है, तो दोनों साइड क्या रहेगा, हमारा स्पाइनल ट्रंक रहेगा। अब देखते हैं कि जो स्पाइनल ट्रंक है वो जाके दो पार्ट में डिवाइड कर जाता है। जैसे सपोज ऊपर से स्पाइनल कॉर्ड नीचे आ रहा है, क्लियर। अगर बहुत पीछे जूम कर रहे हैं, ऐसे ऊपर से क्या देख रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड नीचे आ रहा है, क्लियर। किसके अंदर, तो वर्टिब्रल कॉलम के न्यूरल कैनाल के अंदर। तो यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड से एक नर्व यहाँ बाहर निकलेगा, यहाँ भी बाहर निकलेगा। तो क्या देख रहे हैं, स्पाइनल नर्व दोनों तरफ बाहर निकलता है। स्पाइनल कॉर्ड को
स्पाइनल कॉर्ड से वो बाहर किसके थ्रू निकलता है, तो हम कहते हैं कि वर्टिब्रल कॉलम में ओपनिंग, इसका नाम क्या था, इंटर वर्टिब्रल फोरामेन, उसके थ्रू बाहर निकलता है। लेकिन कहते हैं बाहर निकलने के बाद जो स्पाइनल ट्रंक है ये दो पार्ट में टूट जाता है, ये दो पार्ट टूट जाएगा, एक इधर की ओर एक पीछे की ओर, जो बाहर निकला इधर की ओर एक पीछे की ओर टूट जाएगा। जो यहाँ गया इसका नाम क्या है हमारा, दिस इज कॉल्ड डॉर्सल रैमस, या इसे कहते हैं हम लोग रैमस डॉर्सलिस। और ये जो पार्ट है हमारा इसे कहते हैं हम लोग वेंट्रल रैमस, या कहते हैं रैमस वेंट्रलिस। इसे कह सकते हैं हम लोग क्या, दिस इज कॉल्ड, दिस ट्रंक इज कॉल्ड डॉर्सल रैमस, या इसे ही कह सकते हैं हम लोग रैमस डॉर्सलिस, रैमस डॉर्सलिस। और ये जो पार्ट है हमारा इसे कहते हैं हम लोग वेंट्रल रैमस, वेंट्रल रैमस, या कह सकते हैं हम लोग रैमस वेंट्रालिस, रैमस वेंट्रालिस। इसके बारे में पढ़ रखा है हम लोग कि जो डॉर्सल रैमस है या रैमस डॉर्सलिस है, इसका फंक्शन क्या है सर, तो ये हमारे डॉर्सल बॉडी पार्ट को इनर्वेट करता है। और जो हमारा वेंट्रल रैमस है ये क्या करता है, हमारा लैट्रो एंटीरियो पार्ट यानी कि एंटीरियो लैटरल पार्ट आगे का और लैटरल साइड वाइज के पार्ट को क्या करता है, इनर्वेट करता है। इसके अलावा अगर आप हाइयर जाना चाहें और तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा रैमस वेंट्रालिस है ये अपने बेस पे आके नीचे आके यहाँ और पार्ट में बढ़ जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं रैमस कम्युनिकेंस, जिसे कहते हैं रैमस कम्युनिकेंस। और जो रैमस कम्युनिकेंस है ये जाके हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से, सिंपैथेटिक ट्रंक से क्या करता है, जाके आगे कंबाइन हो जाता है। क्लियर, अगर हम देखें तो जो हमारा रैमस है, रैमस कम्युनिकेंस, ये जाके आगे हमारे सिंपैथेटिक ट्रंक से जाके कंबाइन हो जाता है। उतना मेरे देखना है, हम सिर्फ देख रहे हैं डॉर्सल रैमस तक और हमारा वेंट्रल रैमस तक। क्लियर, तो अगर इसको डिफाइन करना चाहें कि काम क्या आखिर, तो हम कह सकते हैं डॉर्सल रैमस के बारे में। अगर डॉर्सल रैमस को हम थोड़ा देखें तो कह सकते हैं इट इनरवेट्स, it innervates the dorsal body part, it innervates the dorsal body part। और अगर रैमस वेंट्रालिस को देखें, रैमस वेंट्रालिस, तो क्या कह सकते हैं, इट इनरवेट्स द, it innervates the anterolateral, anterior मतलब आगे का, lateral मतलब साइड का, anterolateral body parts, it innervates the anterolateral body parts। क्लियर, तो हमने क्या देखा, स्पाइनल नर्व के बारे में देखा, राइज कहां से कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड से। स्पाइनल कॉर्ड में क्या देख रहे हैं कि ये दो पार्ट से राइज कर रहा है, डॉर्सल रूट से और हमारे वेंट्रल रूट से। क्लियर, डॉर्सल रूट के पास ऑलवेज क्या होता है, सेंसरी न्यूरॉन, वेंट्रल के पास ऑलवेज क्या होता है, मोटर न्यूरॉन। ये सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड से बाहर निकलने से पहले न्यूरल कैनाल में आपस में फ्यूज कर जाता है, आपस में मिल जाते हैं, कंबाइन कर जाते हैं। इस कारण से हमारा ऑलवेज स्पाइनल नर्व कैसा होगा, मिक्स होगा। क्लियर, उसके बाद क्या देखिए कि जो स्पाइनल कॉर्ड मिक्स हुए हैं, स्पाइनल ट्रंक बने हैं, ये फर्दर जाकर दो पार्ट में टूट जाता है। एक पार्ट को हम कहते हैं डॉर्सल रैमस, एक पार्ट को कहते हैं वेंट्रल रैमस। जो डॉर्सल रैमस है ये हमारे डॉर्सल बॉडी पार्ट को इनर्वेट करता है, और जो हमारा वेंट्रल रैमस है ये हमारे एंटीरियर लैटरल पार्ट को इनर्वेट करता है। क्लियर, अब जो हमारा स्पाइनल नर्व था ये बाहर कहाँ निकल रहा था, अगर देखना चाहे इसको कि ये बाहर कहाँ से निकल रहा था, तो हम कह सकते हैं कि ये बाहर निकलता है किससे, तो ये बाहर निकलता है हमारे इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से। ये स्पाइनल कॉर्ड जो है, स्पाइनल कॉर्ड से बाहर निकलना, अगर वर्टिब्रल कॉलम से बाहर निकलना है हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, तो ये बाहर किसके थ्रू निकलेगा, तो इंटरवर्टिब्रल फोरामेन के थ्रू। तो हम यहाँ लिख सकते हैं these spinal nerves leaves the vertebral column, leaves the vertebral column, अगर वर्टिब्रल कॉलम से बाहर निकलते हैं through the intervertebral foramen present lateral, साइड वाइज प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट lateral to the
लेटरल टू द वर्टिब्री, हर दो वर्टिब्रा के बीच, जैसे हम बाबा कह रहे हैं कि अगर ये एक वर्टिब्रा है हमारा, ये दूसरा वर्टिब्रा है हमारा, तो इन दोनों के बीच यहाँ क्या प्रेजेंट है हमारा, ये जो स्पेस प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड इंटरवर्टिब्रल फोरामेन। ये अगर हमारा एक वर्टिब्रा, ये हमारा दूसरा वर्टिब्रा, इसके बीच जो स्पेस है इस साइड भी, इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम इंटरवर्टिब्रल फोरामेन। क्लियर। तो हमने क्या देखा कि हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है वो हमारा जो स्पाइनल नर्व है वो वर्टिब्रल कॉलम से बाहर किसके थ्रू निकलता है, वो हमारा वर्टिब्रल कॉलम से बाहर किसके थ्रू निकलता है, तो ये बाहर निकलता है इंटरवर्टिब्रल फोरामेन के थ्रू, ये निकलता है बाहर इंटरवर्टिब्रल फोरामेन के थ्रू। क्लियर। अब अगर देखना चाहे, हमने पढ़ रखा है कि स्पाइनल नर्व है कितना हमारा, हमने पढ़ा है कि हमारे टोटल 31 पेयर स्पाइनल नर्व प्रेजेंट है। टोटल कितने पेयर है, टोटल 31 पेयर स्पाइनल नर्व प्रेजेंट है। तो अगर इनको देखना चाहे वो टोटल 31 पेयर कौन से हैं, तो अगर देख सकते हैं, देयर आर, ये कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व कितना है, दैट इज 31 पेयर्स। किसमें हमने पढ़ रखा है, ये किसमें है, तो इन ह्यूमन में कितना है, टोटल 31 पेयर स्पाइनल नर्व प्रेजेंट है। अगर देखना चाहें कहाँ कहाँ पे, तो हम कह सकते हैं क्रेनियल नर्व की बात करें, पढ़ रखा है हमने कि हमारे नेक जो रीजन है इसे कहते हैं क्रेनियल रीजन, यहाँ से जो स्पाइनल नर्व बाहर निकलेंगे, यानी पूरा स्पाइनल कॉर्ड है हमारा, हमने पढ़ रखा है कि स्पाइनल कॉर्ड को हमने कुछ जोन में बांटा है। यहाँ जो स्पाइनल कॉर्ड है हमारा, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है क्रेनियल, फिर नीचे आते हैं थोरेसिक, उसके नीचे आते हैं लंबर, फिर सैक्रल, फिर नीचे यहाँ पे हमारा कॉक्सियल। क्लियर। तो क्रेनियल नर्व कितना हो जाएगा हमारा, क्रेनियल स्पाइनल नर्व कितना टोटल 8 है क्रेनियल स्पाइनल नर्व। अगर फिर नीचे आए थोरेसिक को देखें, थोरेसिक तो 12 हमारे पास थोरेसिक स्पाइनल नर्व प्रेजेंट है, सॉरी इट्स नॉट क्रेनियल, एक्चुअली मिस्टेक, दिस सर्वाइकल, इस रीजन को सर्वाइकल कहते हैं, सर्वाइकल, थोरेसिक, फिर नीचे आते हैं लंबर, इस रीजन में कितना है, पीछे में हमारा कितना है 5। क्लियर। फिर नीचे आते हैं सैक्रल भी कितना हमारा 5, कॉक्सियल कितना है हमारा 0-1। तो क्या देखते हैं हमारा टोटल कितना हमारा 31। क्लियर। कितना है 31 पेयर्स, सब कितने में है, पेयर्स में है, ऑल ऑफ देम आर प्रेजेंट इन पेयर्स। क्लियर। तो हमारे पास टोटल कितने स्पाइनल नर्व प्रेजेंट है, टोटल हमारे पास 31 पेयर स्पाइनल नर्व प्रेजेंट है, जो हमारे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन को जाके इनर्वेट करता है, तो जाके हमारे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन को इनर्वेट करता है फॉर देयर प्रॉपर फंक्शनिंग। क्लियर बच्चों। चलिए, तो दिस वाज आवर स्पाइनल नर्व, हमने अपना क्रेनियल नर्व स्पाइनल नर्व पढ़ लिया है। अब आगे देखेंगे हम लोग अपना क्या, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। चलिए तो देखिए जा रहा है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। उससे पहले एक टॉपिक कॉर्डा इक्विना का हम डील कर लेते हैं। कॉर्डा इक्विना, इसके बारे में पढ़ रखा है हमने, किसे, ये हुआ हमारा if this is the end part of spinal nerve, sorry spinal cord, अगर ये क्या हमारा स्पाइनल कॉर्ड का एंड पार्ट है, जिसे हम लोग क्या कह रहे थे, दिस इज कॉल्ड कोनस मेडुलरिस। क्या था ये हमारा, कोनस मेडुलरिस। दिस इज द कोनस मेडुलरिस। क्लियर। एंड पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। हमने क्या पढ़ा है, कोनस मेडुलरिस के एंड पार्ट से पाया मैटर जो था, क्या इसको कवर किया हुआ था, दिस इज कवर्ड बाय पाया मैटर। क्लियर। और पाया मैटर का ही जो एक्सटेंशन था हमारा वो बाहर आ गया, पाया मैटर एक्सटेंशन जो था वो आगे की ओर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की ओर आगे बढ़ता है, जिसे हमने क्या कहा था, फाइलम टर्मिनल। क्या कहा था, फाइलम टर्मिनल पढ़ रखा था। फाइलम टर्मिनल को दो पार्ट बांटा था हमने, फाइलम टर्मिनल इंटरनम एंड फाइलम टर्मिनल एक्सटर्नम। क्लियर। तो अब ऐसा है कि जो कोनस मेडुलरिस हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ से जो स्पाइनल कॉर्ड है हमारा, उसके बाद भी कुछ जो स्पाइनल नर्व है वो इसके अराउंड ऐसे बाहर निकलते हैं, यहाँ से नीचे की ओर आते हैं,
क्लियर, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड वहाँ तो खत्म हो गया, बट हमारे स्पाइनल नर्व फिर भी नीचे की ओर आगे क्या करते हैं, अपने वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड से क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं। तो ये जो देख रहे हैं, ये एक अम्ब्रेला लाइक अपीयरेंस बना रहा है, इसे कहते हैं हम लोग क्या, दिस इज कॉल्ड कॉर्डा इक्विना। क्या कहते हैं, कॉर्डा इक्विना। एक्चुअली है क्या, तो दिस इज एक्चुअली द बंडल ऑफ नर्व फाइबर, जो आपको दिख रहा है, दिस इज द बंडल ऑफ नर्व फाइबर, जो कहाँ आ रहा है, तो कोनस मेडुलरिस से नीचे आ रहा है और साइड वाइज क्या कर रहा है, बाहर निकल जा रहा है इंटरवर्टिब्रल फोरामेन के थ्रू। ये जो अम्ब्रेला लाइक अपीयरेंस, जो हॉर्स टेल लाइक अपीयरेंस दे रहा है, इसे कहते हैं हम कॉर्डा इक्विना। लेकिन याद रखना है कि इस कॉर्डा इक्विना में हम इस फाइलम टर्मिनल को इंक्लूड नहीं करते हैं। क्लियर, तो हम कह सकते हैं कॉर्डा इक्विना है क्या, सो दिस इज बंडल ऑफ nerve fiber present parallel to the phylum terminal, giving a horsetail like appearance, जो क्या दे रहा है, हॉर्स के टेल की तरह अपीयरेंस दे रहा है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, कॉर्डा इक्विना। क्या कहते हैं, बंडल ऑफ नर्व फाइबर प्रेजेंट पैरेलल टू द फाइलम टर्मिनल गिविंग हॉर्स लाइक अपीयरेंस। और ये क्या करता है, फिर इंटरवर्टिब्रल फोरामेन के थ्रू ये क्या कर जाएगा, फिर बाहर निकल जाएगा और डिफरेंट बॉडी पार्ट को इनर्वेट करेगा। लेकिन इसमें हमको एक चीज याद रखना है, नोट क्या डालना है, नोट में याद रखना है कि फाइलम टर्मिनल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉर्डा इक्विना। क्या कह सकते हैं, फाइलम टर्मिनल is not the part, कह सकते हैं, is not included in कॉर्डा इक्विना। क्लियर, फाइलम टर्मिनल को हम इक्विना में काउंट नहीं करेंगे। अदरवाइज ये जो हमारा टफ दिख रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉर्डा इक्विना। कॉर्डा इक्विना, ये जो था ये हमारा पाया मैटर। क्लियर, और ये जो बीच का पार्ट है हमारा, इसे ही क्या कह रहे हैं हम, दिस इज एक्चुअली फाइलम टर्मिनल। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। अब अगर हम बात करते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की, किसी बात करते हैं हम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, नाम से ही क्लियर है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या होगा, तो ये किसको इनर्वेट कर रहा होगा, ये क्या करता है, हमारे विसरल ऑर्गन को, हमारे इनवॉलंटरी मसल्स को क्या करता है, ये इनर्वेट कर सकता है। तो कह सकते हैं किसे कंट्रोल करता है, ये किसके मूवमेंट कंट्रोल करता है, ये हमारे इनवॉलंटरी मसल्स के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। क्लियर है, तो हम क्या कह सकते हैं, ये कंट्रोल किसे करता है, तो हमारे इनवॉलंटरी पार्ट्स, इनवॉलंटरी बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है। तो कह सकते हैं controls involuntary parts, part of body, it controls involuntary part of body। जैसे क्या कह सकते हैं हम लोग, तो लाइक में हो गया हमारा ब्लड वेजल्स हो गया हमारा, इसके अलावा हमारे ग्लैंड्स हो गए, है ना, ग्लैंड्स हो गया, इसके अलावा कार्डियक मसल हो गया, विसरल ऑर्गन्स हो गए, तो इनवॉलंटरी पार्ट जो है हमारा बॉडी, उसे कंट्रोल कौन करता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। यानी उनके मूवमेंट को, उनके एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा हमारा कौन, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अगर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की हम बात करें तो हमने पढ़ रखा है कि जो हमारा एएनएस है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, इसे हमने दो पार्ट में बांटा है। वो कौन कौन सा है, तो पहला क्या है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम,
और दूसरा है हमारा पारासिम्पैथेटिक। पहला है सिंपैथेटिक, दूसरा है पारासिम्पैथेटिक। सेकेंड वन इज पारासिम्पैथेटिक। क्लियर? अगर सिंपैथेटिक और पारासिम्पैथेटिक की बात करें तो इसके वर्क करने का तरीका क्या है? इनके वर्क करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, दोनों का वर्क करने का तरीका डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है सर? तो ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग काम करते हैं। अगर कैसा हो, ये यूजुअली अगर वर्क करेगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तो ये किसी चीज को स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है। ये यूजुअली किसमें यूज करता है? ये यूजुअली स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है, और ये यूजुअली इनहिबिट करने में रोल प्ले करता है। इसका यूज क्या है यूजुअली? तो स्टिमुलेट करना। इसका क्या है? इनहिबिट करना। ये ऑपरेट कब होगा? तो ये ऑपरेट होता है ड्यूरिंग इमरजेंसी कंडीशन, फियर एंड एंगर। इसका फंक्शन है स्टिमुलेट करना। और कब ऑपरेट होगा? तो ड्यूरिंग फियर, एंगर, इमरजेंसी कंडीशन। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है इसका इनहिबिटरी फंक्शन है, और ये एक्टिवेट कब होता है? तो ये एक्टिवेट रहता है रिलैक्स स्टेट में। ये एक्टिवेट होगा इमरजेंसी में, वो एक्टिवेट रहता है रिलैक्स स्टेट में। क्लियर? अगर देखना चाहें तो ये जो है इसे कह सकते हैं इमरजेंसी कंडीशन में, तो ये कैटाबॉलिक होता है। ये एनर्जी प्रोड्यूस करने में ज़्यादा हेल्प करता है। इसका बिहेवियर कैसा है? कैटाबॉलिक। इसका बिहेवियर कैसा है? एनाबॉलिक। की एनर्जी को सेव करने के लिए ज़्यादा प्रेफरेंस देता है। इंपॉर्टेंस अगर देखें तो ये क्या करता है? तो ये हमारे बॉडी को प्रिपेयर करता है किसके लिए? फोर्स के लिए, स्ट्रेंथ, स्टैमिना, स्किल एंड स्पीड के लिए। और ये क्या करता है? ये हमें, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इट प्रोवाइड्स प्लेजर। ये हमारे बॉडी में प्लेजर क्या करता है? प्लेजर अटेंड करवाने में हेल्प करता है। क्लियर? तो कह सकते हैं it usually stimulates the innervated मतलब जिसमें नर्व पास किया, जिसमें जाके जहां जाके नर्व अटैच हुआ है, यूजुअली स्टिमुलेट्स द इनर्वेटेड बॉडी पार्ट। जिस बॉडी पार्ट में ये सिस्टम जाके कंबाइन किया उसे क्या करेगा? ये स्टिमुलेट कर देगा। और इसके बारे में कह सकते हैं इट यूजुअली इनहिबिट्स या सप्रेस कर सकते हैं सप्रेस द movement of innervated body parts। क्लियर? ये क्या करेगा? इनर्वेटेड बॉडी पार्ट को सप्रेस कर देगा। दूसरा देखें, ये ऑपरेट कब होगा? इट ऑपरेट्स ड्यूरिंग emergency state। operates during emergency condition, fear, एंगर, etc। इमरजेंसी कंडीशन में डर के या फिर एंगर, जब हम गुस्सा हो उस टाइम क्या ऑपरेट होता है? हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑपरेट होता है। वही अगर पारासिम्पैथेटिक को देखें तो ये ऑपरेट होता है हमारा, इट ऑपरेट्स ड्यूरिंग रिलैक्स स्टेट। जब हम बिल्कुल रिलैक्स्ड फील कर रहे हो तब हमारा कौन सा नर्वस सिस्टम काम कर रहा होता है? एएनएस का, दैट इज पारासिम्पैथेटिक। इट ऑपरेट्स ड्यूरिंग रिलैक्स्ड स्टेट। क्लियर? नेक्स्ट अगर देखें इसका इंपॉर्टेंस क्या है? ये क्या करता है? हमारे बॉडी को प्रिपेयर करता है। इट प्रिपेयर्स आवर बॉडी, फॉर, कह सकते हैं फॉर इमरजेंसी कंडीशन by providing 4S। क्या प्रोवाइड करवा के? 4S यानी स्ट्रेंथ, स्टैमिना, स्किल एंड स्पीड, बाय प्रोवाइडिंग 4S। इसको यहाँ कंटिन्यू करते हैं, देखिएगा इसको यहाँ कंटिन्यू करते हैं। बाय प्रोवाइडिंग
यहाँ कंटिन्यू करें सिंपैथेटिक लाइन, क्या लिखे हैं, बाय प्रोवाइडिंग, यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं 4S। 4S में क्या हो गया, तो स्ट्रेंथ, स्टैमिना, स्किल एंड स्पीड। क्लियर। इमरजेंसी कंडीशन में देखिएगा कि आपके पास जो स्ट्रेंथ है, जो आपका स्किल है, स्टैमिना है, वो पहले से कुछ ज़्यादा क्या होता है, ज़्यादा आप अपने आप को डेवलप्ड फील करते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द एक्टिवेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। मतलब अगर आपके पीछे कोई कुत्ता दौड़ रहा है आपके पीछे, तो आपका जो स्पीड होगा वो नॉर्मल से क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। ये कैसे हुआ सर, तो दिस इज बिकॉज ऑफ द एक्टिवेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। आपके बॉडी में उस टाइम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, जो क्या करता है, आपके स्पीड को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। आप में अचानक से स्किल आ जाएगा। मतलब ऐसा है कि 4 फीट का दीवार था, आप यूजुअली उसको पार नहीं कर पा रहे थे, बट अगर पीछे कुत्ता दौड़ रहा होता है कि आप एक हाथ रखें और सीधे जंप कर जाए उस साइड। ये जो आपको प्रोवाइड करवाता है, दिस इज बिकॉज ऑफ द एक्टिवेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इमरजेंसी कंडीशन में अकेला वर्क नहीं करता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, जाके वो हमारे एड्रिनल मेडुला को हमने पढ़ रखा है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। हम चैप्टर को इसलिए हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ाने से पहले केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ाते हैं, वो पढ़ा चुका है हमने। तो केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ाया हमने कि हमारा एड्रिनल मेडुला जो है उसका भी काम क्या है, सेम काम है, दैट प्रोवाइड 4S एंड 3F, है ना। फाइट, फ्लाइट और फ्राइट प्रोवाइड करवाता है हमें। फाइट, फ्लाइट और फ्राइट, या तो लड़ने के लिए हेल्प करेगा, फाइट करने के लिए, या फ्लाइट भागने मदद करेगा, या फ्राइट या डरा देगा हमें, तो उसमें हेल्प करता है। देखते हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जाके एड्रिनल मेडुला को एक्टिवेट करेगा और दोनों साथ मिलकर काम करता है। इन दोनों के इस इंटीग्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम लोग एड्रिनो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्या कहते हैं, एड्रिनो सिंपैथेटिक सिस्टम। क्या कहते हैं, एड्रिनो सिंपैथेटिक सिस्टम कहते हैं। क्लियर। तो क्या प्रोवाइड किया हमारा, 4S प्रोवाइड किया। वही अगर देख रहे हैं किसकी, पारासिम्पैथेटिक की, अगर स्टैंड कंटिन्यू करें, क्या हमारा, तो इट प्रिपेयर्स आवर बॉडी। इसमें क्या था, इंपॉर्टेंस क्या है इसका, इट प्रोवाइड्स प्लेजर। क्या करता है हमारा, क्या प्रोवाइड करता है, प्लेजर प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स प्लेजर टू आवर, इट प्रोवाइड्स प्लेजर, ये हमारे बॉडी को प्लेजर प्रोवाइड करवाता है। कौन, पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। कौन है, पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्लियर। क्या था हमारा, पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो हमने क्या देखा, तो सिंपैथेटिक का काम क्या है, स्टिमुलेट करता है, ऑलवेज इसका काम क्या है, सप्रेस कर देता है। ये ऑपरेट कब होता है, तो इमरजेंसी कंडीशन में, डर के समय और अंगे के समय। ये प्रिपेयर करता है बॉडी को किसके लिए, तो हमारे फोर्स प्रोवाइड करके इमरजेंसी कंडीशन में। और ये किस लिए काम करता है, हमारे बॉडी को प्लेजर प्रोवाइड करता है। और हमने एक लाइन क्या बोला है कि ये 4S के साथ क्या देता है हमें, ट्रिपल F। क्या आता है, ट्रिपल F फॉर फाइट, फ्लाइट एंड फ्राइट, फॉर फाइट, फ्लाइट एंड फ्राइट। और हमने क्या कहा कि अकेला वर्क नहीं करता है, किसके साथ मिलकर काम करता है, तो ये मिलकर काम करता है एड्रिनल मेडुला के साथ। यहाँ एक लाइन हम लिख सकते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये हमारा खत्म हुआ 0 पॉइंट। एक लाइन लिख सकते हैं हम क्या, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिम्युलेट the एड्रिनल मेडुला। क्या करता है, एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला के पार्ट को, स्टिमुलेट्स द एड्रिनल मेडुला एंड बोथ एक्ट्स as an इंटीग्रेटेड सिस्टम। दोनों मिलकर काम करता है, बोथ एक्ट्स एज एन इंटीग्रेटेड सिस्टम called sympathetico-adrenal system। और यही क्या प्रोवाइड करता है, बेसिकली 4S एंड ट्रिपल F। 4S एंड ट्रिपल S। 4S फॉर स्ट्रेंथ, स्टैमिना, स्किल एंड स्पीड, एंड ट्रिपल F फॉर फाइट, फ्लाइट एंड फ्राइट। फाइट, फ्लाइट एंड फ्राइट, या तो डरा देगा, या जब अगर फाइट करेंगे, लड़ रहे होंगे, तो पहले से ज़्यादा एनर्जी हमें प्रोवाइड करवा देगा। मतलब ऐसा हो सकता है कि यूजुअली हमसे 5 किलो कुछ सामान उठता है और 10 किलो को उठा के उसको हम फेंक देंगे,
तो क्या कर सकते हैं हम लोग, फाइट के लिए प्रिपेयर करता है, फ्लाइट के प्रिपेयर करेगा, और फ्लाइट के लिए अगर देख रहे हैं कि सामने वाला बंदा हमसे बहुत ज़्यादा मजबूत है, हम जीत नहीं सकते हैं उससे, तो शायद हमें भगाने में क्या करता है, हेल्प करता है। क्लियर? तो दिस इज ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। और जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को हम देख रहे हैं, तो यूजुअली हम देखेंगे क्या कि हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये सारे विशल ऑर्गन पे जाके कंट्रोल होता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये सारे के सारे विशल ऑर्गन से कंट्रोल होता है, एक्सेप्ट अगर हम बात करें किसकी, तो हम बात करें ब्लड वेसल्स की बात कर रहे हैं हम, और अगर हम बात करें एरेक्टर पीली मसल्स की, तो ये जो हमारा विशल ऑर्गन है, इसके पास सिर्फ और सिर्फ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का सप्लाई होता है, इसके पास पैरासिम्पैथेटिक का सप्लाई नहीं होता है। एक बार फिर हम लिख लेंगे, देखते हैं कि हमने क्या कहा है। तो ऑल विसरल ऑर्गन ऑफ बॉडी हैव सप्लाई ऑफ बोथ sympathetic and parasympathetic nervous system। जितने भी विशल ऑर्गन हैं, सबके पास क्या होता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का सप्लाई होता है, एक्सेप्ट कि हमने बोला एक्सेप्ट कौन कौन सा है वो, दैट इज ब्लड वेजल्स। हमारा जो ब्लड वेजल्स है उसके पास इसके अलावा स्वेट ग्लैंड, क्लियर, जिससे पसीना रिलीज होता है, स्वेट ग्लैंड एंड एरेक्टर पीली मसल। एरेक्टर पीली मसल क्या है सर? तो एरेक्टर पीली मसल हेयर्स में हम लोग देखें कि हमारा जो हेयर्स है, हमारे हेयर्स जो है, इसके अंदर फॉलिकल्स में जाके, हेयर के फॉलिकल्स के पास, हेयर के फॉलिकल्स के हेयर के रूट को एक मसल, सपोज दिस इज द रूट ऑफ हेयर इनसाइड द हेयर फॉलिकल, यहाँ से एक मसल्स कनेक्टेड होता है, इसे कहते हैं एरेक्टर पीली मसल, एंड दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द गूज बम्प्स। यही एरेक्टर पीली मसल क्या करता है, जब ये स्ट्रेच करता है, जिस कारण से हमारा जो हेयर है वो हेयर क्या करता है, इरेक्ट कर जाता है। डर के समय या अचानक से किसी टाइम अगर हमारा हेयर इरेक्ट करता है, गूज बम्प्स आते हैं, देन दिस इज बिकॉज ऑफ एरेक्टर पीली मसल। ये एरेक्टर पीली मसल इसे कॉन्ट्रैक्ट करके खींचता है, तो क्या करता है, हेयर हमारा इरेक्ट हो जाता है। तो एरेक्टर पीली मसल, इसके पास भी क्या होगा, इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का सप्लाई होगा, पैरासिम्पैथेटिक का नहीं होगा। तो कह सकते हैं एक्सेप्ट इनके पास दे हैव ओनली सप्लाई ऑफ सिंपैथेटिक नर्व्स। इनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिंपैथेटिक नर्व का सप्लाई प्रेजेंट होता है। क्लियर? अब देखेंगे कि किस तरह से हमने क्या पढ़ा है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जिसके पास जाएगा, जिस ऑर्गन के पास, उसे यूजुअली स्टिमुलेट करता है। हम बार बोल रहे हैं यूजुअली, हमेशा ऐसा नहीं है। और पैरासिम्पैथेटिक के पास जाएगा, उसे यूजुअली क्या कर देगा, सप्रेस कर देगा। तो हम डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स पे इनका इफेक्ट देखेंगे और देखेंगे किस जगह ये रिवर्सली भी वर्क करते हैं। क्लियर? तो हम देखने जा रहे हैं डिफरेंट बॉडी ऑर्गन पे किस तरह सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है और किस तरह से पैरासिम्पैथेटिक काम करता है, कब उसे एक्टिवेट किया जाएगा, कब उसे सप्रेस किया जाएगा। क्लियर? चलिए देखते हैं डिटेल में से। चलिए तो फंक्शन देख ले, कुछ ऑर्गन्स पे हमारे एएनएस का क्या फंक्शन पड़ता है। ये रहे ऑर्गन्स और ये रहे उस पर सिंपैथेटिक का क्या फंक्शन होगा और उस पर पैरासिम्पैथेटिक का क्या फंक्शन होगा। तो इसको बस आपको इस तरह समझना है, इस तरह से याद कर सकते हैं आप लोग कि बस सिंपली हर इफेक्ट को सोचने से पहले समझिए कि सिंपैथेटिक जब भी काम करेगा तो कब, इमरजेंसी स्टेट में, और पैरासिम्पैथेटिक कब काम करेगा, रिलैक्स स्टेट में। सिंपल सी बात है। हार्ट, अगर हार्ट की बात करें तो डर के मारे हमारा हार्ट बीट क्या होता है, बढ़ता है घटता है। तो वैसे डर में क्या होता है, बढ़ जाता है, तो हार्ट बीट क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और रिलैक्स स्टेट में क्या रहता है, नॉर्मल रहता है। डिक्रीज मतलब घट नहीं जाएगा, डिक्रीज मतलब क्या रहेगा, नॉर्मल पे रहेगा। क्लियर? अगर लंग्स की बात करें तो इमरजेंसी स्टेट में सपोज हम दौड़ रहे हैं, जरूरत क्या है, बहुत सारे ऑक्सीजन की जरूरत है, तो हमारा लंग्स क्या होना चाहिए, हमारा लंग्स डायलेट होना चाहिए। हमारा लंग्स क्या होना चाहिए, डायलेट होना चाहिए। क्लियर? तो क्या देखेंगे, डायलेट ब्रोंकाई, ब्रोंकाई को डायलेट कर देता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लंग्स के अंदर जाए। हमारा लंग्स क्या करेगा, रिलैक्स स्टेट में रहेगा, फैल जाएगा, रिलैक्स में रहेगा, फैल जाएगा। और अगर नॉर्मल स्टेट है तो क्या रहेगा, कॉन्स्ट्रिक्टेड रहेगा, अपने नॉर्मल लेवल पे रहेगा, यानी क्या क्या रहेगा, लंग्स हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा, अपने नॉर्मल लेवल पे।
अगर जीआईटी की बात करें, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की बात करें, तो हमने पढ़ा रखा है पहले भी डाइजेशन वाले क्लास में कि सर इमरजेंसी कंडीशन में हमारा डाइजेशन स्टॉप हो जाता है। अगर उस पर अलग अलग फंक्शन को देखें तो मोटिलिटी की अगर बात करते हैं, मतलब सर फूड को क्या करना है, फूड क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में फूड का मूवमेंट हो रहा है। अभी डाइजेशन का काम होना ही नहीं होता है, जो चीज़ पहले डाइजेस्ट हो चुका होता है उसके हम लोग क्या करते हैं, उसको सिर्फ एनर्जी, उसको तोड़ के सिर्फ एनर्जी बना रहे होते हैं। चीज़ों को डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो मोटिलिटी क्या हो चुकी होती है, बंद हो चुकी है। इसमें क्या करते हैं, घट जाएगी, इसमें बढ़ जाएगी। रिलैक्स स्टेट में बढ़ी रहती है, लेकिन इमरजेंसी स्टेट में क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। स्फिंक्टर की देखें, स्फिंक्टर कहाँ कहाँ सर हमारे स्टमक पे स्फिंक्टर प्रेजेंट है, बाकी जगह प्रेजेंट है। इसका काम क्या है, फूड को आगे मूवमेंट करवाना। या और भी हमारे कई स्फिंक्टर हैं, यूरिनरी स्फिंक्टर है, जो सॉरी जीआईटी बात करें तो वहाँ जो स्फिंक्टर प्रेजेंट है हमारे स्टमक वगैरह के पास, वो क्या हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्ट रहेगा, वो ओपन नहीं रहेगा। क्योंकि सर अभी हमने बता चुका है कि फूड को डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो इमरजेंसी स्टेट में कॉन्स्ट्रिक्टेड रहेगा और रिलैक्स स्टेट में क्या रहेगा, रिलैक्स रहेगा, नॉर्मल स्टेट में रहेगा। अगर सिक्रेशन की बात करें, अगर डाइजेशन होना नहीं है सर, तो किसी तरह के गैस्ट्रिक जूस का या किसी तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रेशन होना अभी जरूरत नहीं है। तो क्या कर दिया जाएगा, उसे डिक्रीज कर दिया जाएगा। और नॉर्मल स्टेट में क्या रहेगा, वो बढ़ा हुआ रहेगा, इंक्रीज रहेगा, जितना उसे होना चाहिए उतना होता है। अगर लीवर की बात करें तो हमने पढ़ रखा है कि लीवर के अंदर क्या होता है सर, ग्लाइकोजेनेसिस होता है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस होता है। ग्लाइकोजेनोलाइसिस मतलब ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज फॉर ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन फॉर एनर्जी। और ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है, तो कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। तो सर हमें जरूरत क्या है, इमरजेंसी कंडीशन में एनर्जी की जरूरत है। तो एनर्जी बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, लीवर में क्या होता है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है, किस लिए, ताकि एनर्जी बन सके। और रिलैक्स स्टेट में क्या होता है, थोड़ा बहुत ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोज को हम लोग ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर लेते हैं अपने फ्यूचर यूज के लिए। क्लियर। एड्रिनल मेडुला की बात करें अगर हम, तो हमने पढ़ रखा है एड्रिनल मेडुला क्या रिलीज करता है, एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज करता है, समथिंग नेफिनेफ्रिन हार्मोन रिलीज करता है। तो क्या देखें, उस कंडीशन में जो हार्मोन का अमाउंट है वो उसे बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ रखा है एड्रिनल मेडुला के हार्मोन क्या करते हैं, इमरजेंसी स्टेट में वर्क करेंगे अलॉन्ग विद द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिस्टम बनाता है क्या था हमारा, सिंपैथेटो एड्रिनल सिस्टम, है ना। और क्या सिंपैथेटो एड्रिनल सिस्टम जो क्या करता है, हमें 4S देता है और ट्रिपल S देता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का फंक्शन हमारे एड्रिनल मेडुला पे नहीं होता है। वही अगर देखें ब्लड प्रेशर, तो नॉर्मली क्या देखेंगे, इमरजेंसी स्टेट में ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ जाता है और रिलैक्स स्टेट में क्या रहेगा, घटा हुआ रहेगा। घटा का मतलब फिर घटा नहीं, क्या कहेंगे, घटा का मतलब क्या है, नॉर्मल स्टेट में रहेगा, इसके मुकाबले घटा हुआ रहेगा। क्लियर। मेंटल एक्टिविटी देखें तो दिमाग क्या करता है, तेज काम करता है। अगर मास्टर साहब डंडा लेके खड़े हैं कि बेटा याद करो वरना घर जाने देंगे, वरना 2 डंडा पड़ेगा, तो देखते हैं चीजें क्या होती है, जल्दी याद होती है। डर के मारे क्या कहते हैं, डर के मारे हमारा ब्रेन का एक्टिविटी भी क्या होता है, फास्ट काम करता है और डिक्रीज कर जाता है। क्लियर। अगर आई की बात करें हम, आई में डर के मारे क्या होगा हमारा, तो प्यूपिल डायलेट कर जाएगा, प्यूपिल डायलेट कर जाएगा और नॉर्मल स्टेट में क्या रहेगा, रिलैक्स रहेगा। तो अगर हम इसमें आई को ऐड करना चाहें, प्यूपिल को ऐड करना चाहें, प्यूपिल ऑफ आई, प्यूपिल ऑफ आई। वैसे इस पार्ट को हम अच्छे से देखेंगे अपने आई में, जहां हम देख सकेंगे रेडियल मसल का क्या काम है, सर्कुलर मसल का क्या काम है, सिलेरी मसल का क्या काम है, उसे हम डील करेंगे अच्छे से कि वहाँ पे सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक किस तरह से वर्क करता है। तो अगर प्यूपिल ऑफ आई को देखें तो क्या देखेंगे, सिंपैथेटिक में डर के मारेंगे, डायलेट रहेगा ताकि साफ साफ चीज़ों को हम दे सके, क्या रहेगा, डायलेट्स। और नॉर्मल स्टेट में क्या रहेगा ये, तो कॉन्स्ट्रिक्ट रहेगा। कॉन्स्ट्रिक्ट का मतलब फिर से क्या कहेंगे, ये अपने नॉर्मल स्टेज पे रहेगा। ये था हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में कुछ ऑर्गन पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। क्लियर। किस तरह से सिंपैथेटिक वर्क करते हैं और किस तरह से पारासिम्पैथेटिक वर्क करते हैं। तो हमने आज अपना CNS और PNS कंप्लीट कर लिया, हमने CNS और PNS कंप्लीट कर लिया। और फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग आई और ईयर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।